गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट इनको जुडिशरी का भी कोई खौफ नहीं है। और बीजेपी गवर्नमेंट ने, सेंटर ने और यूपी सरकार ने बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की। आप देखो मुस्लिमों के साथ रोज़ अन्याय हो रहे हैं। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, अब सुप्रीम कोर्ट का जो आया है वो ये कि 1 बजे तक रात को वो लोग वेट करते रहे। वैसे तो इन लोगों को एक दिन पहले ही सारा कुछ देना चाहिए था। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। सबसे पहले लखीमपुर खीरी मामले को लेकर मैं समझना चाह रहा हूं, क्या कुछ रहा उस मामले को लेकर, वो जरा बताइए। देखिए, लखीमपुर में जो हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट ने, सेंटर ने और यूपी सरकार ने बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, अब इनके वकील भी अब क्या कर सकते हैं, सब कुछ तो सामने है। अब उनका वकील भी कुछ नहीं कर सकते, तो जितना हो सके चीज़ों को डिले करें, जितना हो सके चीज़ों को डिले करके अगर वो लोग स्टोरी को कुछ और एंगल दे सके तो भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको थोड़ा टाइम मिल जाए। तो कल सुप्रीम कोर्ट का जो आया है वो ये कि 1 बजे तक रात को वो लोग वेट करते रहे। वैसे तो इन लोगों को एक दिन पहले ही सारा कुछ देना चाहिए था, दाखिल करना चाहिए था अपना जो आंसर है, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। मतलब इनके मन में जुडिशरी के प्रति भी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है और ना तो इनके प्रति जुडिशरी के मतलब इनको जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट, इनको जुडिशरी का भी कोई खौफ नहीं है। और इनको मतलब ये अपनी ही मन मर्जी करे जा रहे। इनको किसी का खौफ नहीं है कि एक जुडिशरी भी बैठी हुई है। इनको बस ये है कि ये अपना जो मर्जी मन वो कर रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग हैं वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा, कहा जा रहा है कि अभी कई राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी से अगर लड़ाई करनी है तो तमाम विपक्ष को एकजुट होना होगा, जैसे लखीमपुर खीरी में हुआ, हाथरस में हुआ। आपको क्या लग रहा है? जी, ये मेरे लिए उचित नहीं है ये कहना कि सबको एक होना चाहिए, कि सबको इंडिविजुअल होना चाहिए। लेकिन मेरे मायने में कि अभी सब लोगों को न्याय के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, जो करप्शन हो रहे, फ़िलहाल तो बीजेपी गवर्नमेंट ही एकमात्र मुझे दिख रहा है कि जो बिल्कुल इनजस्टिस, करप्शन, मतलब सारी बुराइयां उनमें हैं। तो अगर उनको हराने के लिए अगर हमारे नेताओं को लगे कि एकजुट हो जाना सही है तो ठीक है। अगर उनको लगता है कि नहीं, एकजुट ना होके क्योंकि बाकी सब भी वैसे ही है, हम सही है, तो फिर ठीक है, वो हमारे नेतागण डिसाइड करेंगे। उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, राबिया केस को लेकर मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। आप एक महिला हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा अच्छा नारा भी देती है कि मैं मतलब लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ। तो क्या जो राबिया के साथ हुआ अभी भी इंसाफ नहीं मिल रहा है? देखिए, इस सरकार के रहते लड़कियों को इंसाफ मिलना तो मतलब बहुत आप भूल ही जाओ। ठीक है, और साथ में राबिया एक मुस्लिम लड़की थी। आप देखो मुस्लिमों के साथ रोज़ अन्याय हो रहे हैं। ये सरकार जवाबदेही तो दूर की बात है, मतलब जवाब देना दूर की बात है, उन चीज़ों को मतलब कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं कि वो कोई लड़की थी या मतलब लड़की भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि उसके साथ गलत हुआ। बिल्कुल दबाया जा रहा है, कहीं पे शोर शराबा नहीं है। लोगों ने 2 दिन मतलब कांग्रेस सरकार जब थी 2012-13 में, तब देखो कितनी डेमोक्रेसी थी, लोग मिल के निर्भया के लिए कितना लड़े। लास्ट में मतलब निर्भया के जो घर वाले थे वो लोग भी सहमत हो गए कि हाँ उनको जस्टिस मिली। ठीक है, लेकिन वो जस्टिस अगर मोदी गवर्नमेंट रहती तो कभी नहीं मिल सकती थी। वो जस्टिस मिली क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट थी। लेकिन उसके बाद अब मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे तो मुझे लगता है कि लड़कियों की बॉडी मिल जाए माँ बाप को, 40 दिन या 13 दिन उनका पूजा पाठ करके अच्छे से उनको रेस्ट इन पीस कर दिया जाए, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इस गवर्नमेंट में तो जस्टिस मिलना तो अब मैं क्या बोलूँ। हमारे चैनल के माध्यम से मौजूदा सरकार से क्या कहेंगे राबिया केस को? देखिए, मैं सरकार से बोलूँगी कि आप कंसिडर करें लड़कियों की तकलीफ। आप कंसिडर करें कि वो लड़कियां हैं जिनके साथ गलत हुआ है। आपका जो भी एजेंडा है आप उस पर बेशक काम करें, लेकिन जो इनजस्टिस हो रहे इतना भी क्रूर ना बने कि आप लोग हिस्ट्री में एक बदनाम पार्टी करके आपका नाम दर्ज हो जाए। ठीक है, और लड़कियों को सुरक्षा दे, सेफ्टी दे, हमारा यह हक बनता है। आप जिस धर्म के ऊपर
आप बोलते हैं, वो धर्म भी आपको यही कहता है, लड़कियों का सम्मान करो, लड़कियों को देवी बनाओ, लड़कियां देवी है, तो आप उस चीज़ को फॉलो करो। आप इनजस्टिस मत करो सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। एक दिन आपको भी इन्हीं दौर से गुजरना है। जब आप कभी ऑपोजिशन में आओगे तब आप किस मुंह से, आप अगर उस समय की गवर्नमेंट गलत कर रही होंगी तो किस मुंह से आप प्रोटेस्ट करोगे, कैसे प्रोटेस्ट करोगे? तो इसीलिए मेरी दरख्वास्त है कि लड़कियों की सेफ्टी को आप सीरियसली लें और जस्टिस दें। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।